जावास्क्रिप्ट के पिछले सेशन में हमने ऑब्जेक्ट को चालू किया था। हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट जो है एक आपका डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं बहुत सारी एक ही वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले एरे, जिसमें आपका ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन फिर हमने देखा कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसमें वैल्यू का और जो डेटा है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे डेटा जो है आपका की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। जो आपकी कीज़ होती है वो नेम होती है, प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी होती है उस ऑब्जेक्ट की, और वो रिप्रेजेंट करती है उस नेम को जो उस वैल्यू का एक प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे हमने देखा कि सचिन एक वैल्यू है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट नेम है। तेंदुलकर जो है एक वैल्यू है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लास्ट नेम है। तो इस तरह से वैल्यू आप जो प्रॉपर्टी है आपको वो एक सूचित करती है, एक दिखाती है कि वो क्या क्या नोटिफाई करती है उस वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट देखा था सचिन, और साथ ही साथ हमने उसके ऑब्जेक्ट के जो एलिमेंट्स है वो किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं ये भी देखा था। उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स थे, जैसे डॉट नोटेशन और स्क्वायर नोटेशन। स्क्वायर नोटेशन जो है आपका वो आपके एक्सप्रेशन भी एक्सेप्ट करते हैं, तो हमने ये भी देखा था। साथ ही साथ हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज भी की थी। आज हम वैल्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ जो मेथड्स है, जो सिंपल मेथड्स हैं, वो देख लेते हैं। अब हमें ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे आप स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और साथ ही साथ एरे, और एक नया ऑब्जेक्ट भी अपने आप में जो होता है वो भी स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो फंक्शन जो है, एक जो फंक्शन होता है आपका, जो हमने पढ़े हैं, फंक्शन जो है एक तरह का वैल्यू है। फंक्शन एक डेटा टाइप नहीं है बल्कि एक वैल्यू है, और वैल्यू जो है फंक्शन, ये किसी भी की को असाइन की जा सकती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी की में हम एक फंक्शन असाइन कर सकते हैं, और इसी का हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो सचिन एरे है, ये सचिन एरे है। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम सचिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे कॉपी कर लेते हैं, उसे नीचे ले आते हैं, और बाकी के कोड को हम इसे अब ये हमारा सचिन ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस सचिन ऑब्जेक्ट में हम एक काम करेंगे, एक नई की वैल्यू पेयर ऐड करेंगे, और उसमें वैल्यू की जगह हम कुछ फंक्शन पास करेंगे, क्योंकि हमें पता है वैल्यू जो है, फंक्शन जो है एक तरह की वैल्यू है, वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम एक टोटल ईयर प्लेड ले सकते हैं की, और उसकी वैल्यू जो होगी एक फंक्शन असाइन करेंगे, और फंक्शन होगा आपका दो चीज़ें लेगा, आपका एक्सेप्ट करेगा। एक होगा आपका डेब्यू ईयर, और साथ ही साथ आपका ये एक्सेप्ट करेगा रिटायरमेंट। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल सचिन ने क्रिकेट खेला है। अब इसमें हम कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसमें ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा, आपका क्या रिटर्न करेगा, रिटायरमेंट माइनस डेब्यू ईयर, ये आपका ये पास करेगा। और यहाँ पे रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लिया। तो हमने क्या समझा, हमने समझा फंक्शन क्या है, एक वैल्यू है, और उस वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं। चूँकि एक वैल्यू है तो हम उसे असाइन कर सकते हैं एक की पेयर के साथ। तो यहाँ पे सिमिलरली हमने किया। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे जो है आपका फंक्शन एक्सप्रेशन ही काम करेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हम इसी फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में हम इस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल को असाइन कर देते हैं फंक्शन। ये आपका सिंटैक्स हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन का। और जो आपका फंक्शन जो है डिक्लेरेशन होता है कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो ये फंक्शन डिक्लेरेशन वाला कोड है यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन एक्सप्रेशन ही काम करेगा, फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमने ये देखा है इस तरह से फंक्शन होता है, इस तरह से हम असाइन करते हैं। इसको यहाँ असाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि कोलन लिखते हैं हम,
और ये बात एक ही हो गई कि आपका एक फंक्शन एक्सप्रेशन बन गया है। अब ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे डिक्लेरेटिव फंक्शन नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन एक्सप्रेशन चलेगा। अब इसे लॉग कर लेते हैं हम कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में हमें क्या पास करना है, सचिन। इस फंक्शन को किस तरह से एक्सेस करेंगे, सचिन, और इसमें जो प्रॉपर्टी है आपकी टोटल ईयर प्लेड, और ये जो है आपका एक फंक्शन है। फंक्शन होने के कारण ये आपकी दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और दो वैल्यू आपकी मैं यहाँ पे 1986 पास कर देता हूँ, और दूसरी वैल्यू जो है आपकी 2013 पास कर देता हूँ। और जैसे ही हम इसे लॉक करते हैं हम देखेंगे कि आपकी 27 ईयर सचिन क्रिकेट खेला है, यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसे डायरेक्टली किस तरह से इसे हमने तो डॉट नोटेशन के साथ कर लिया, अब क्या हम इसे स्क्वायर नोटेशन के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर नोटेशन, और स्क्वायर नोटेशन में हम इसमें आपका ये जो रहेगा स्क्वायर नोटेशन यहाँ तक नहीं रहेगा, यहाँ तक रहेगा, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है। और स्क्वायर नोटेशन में हमने देखा था कि जब भी हम वैल्यू पास करते हैं तो एक स्ट्रिंग में पास की जाएगी, ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा और फंक्शन को इन्वोक करेंगे इन दो पैरामीटर्स के साथ। तो यहाँ पे जैसे हम जाते हैं और लॉक करते हैं तो हमें 27 ईयर सचिन का करियर जो स्पैन हुआ है वो हमें देखने को मिलेगा। ये तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम क्या है कोड रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यू तो है, दोनों ही वैल्यू है, जैसे डेब्यू ईयर है और रिटायरमेंट भी है, ये वैल्यू हमें यहीं से उठानी है, इसी ऑब्जेक्ट में से उठानी है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसी फंक्शन को एक काम कर सकते हैं, इसको हम टेम्पररीली आउट ऑफ सर्विस कर देते हैं, कंट्रोल सी, और इसे हम कुछ इस तरह से इसी की वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे हम एक टीम प्लेड फॉर अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो डेब्यू ईयर है हमें यहीं से पास करना है, और यहीं से पास करने के लिए हमें एक काम करना होगा, सीधे डायरेक्टली हम यही एक्सेस करेंगे, इस तरह से ना करते हुए हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट रिटायरमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट डेब्यू ईयर, और यहाँ पे हमने जैसे ही ये दो लिखा, ये रिटर्न करने की भी एज सच हमें ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही फंक्शन हमें दे देगा। अब यहाँ पे दिस कीवर्ड क्या है, तो दिस कीवर्ड जो है यहाँ पे सचिन आपका एक होम ऑब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट में सचिन की जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो सचिन की ही रहेगी, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सचिन डॉट सचिन की रिटायरमेंट प्रॉपर्टी और सचिन डॉट सचिन की ये प्रॉपर्टी। तो क्या ये हमें देखने को मिलती है, तो एक काम करते हैं, हम इसे लॉक कर लेते हैं, इस बार इसमें से ये हटा देंगे और देखते हैं क्या लॉग होता है। तो हम इसे फिर से लॉक करते हैं, तो देखिए आपका 27 यहाँ पे लॉग हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने वैल्यू सिर्फ फंक्शन पास करना है, फंक्शन रिटर्न करना है, और फंक्शन रिटर्न जो है यहाँ से हो रहा है, और ये जो रिटायरमेंट की और डेब्यू ईयर की वैल्यू है जो ये इसी सचिन ऑब्जेक्ट में से ही उठाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे हम ड्राई प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, सिंस ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सचिन की है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, बार बार सचिन ना लिख के यहाँ पे हम एक कीवर्ड लिख सकते हैं धिस, सचिन की जगह हम यहाँ पे धिस कीवर्ड लिख सकते हैं। तो ये जो धिस नोटिफाई करेगा, ये आपके इस सचिन ऑब्जेक्ट को नोटिफाई करेगा, सचिन जो है वो धिस कहलाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से हम अगर इसे लॉक करें तो यहाँ पे हमें फिर से हमें देखने को मिलेगा 27 ईयर इसी का। इवन यहाँ पे हम इसे हटा भी दें तो भी हमें 27 ईयर देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका दोनों जगह 27 आ गया है। अब यहाँ पे जो ये मेथड जो है
ये जो मेथड है, वन मोर थिंग, अगर आपके ऑब्जेक्ट में कोई फंक्शन है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में ये फंक्शन है, तो ऑब्जेक्ट में जो फंक्शन होता है उसे उस ऑब्जेक्ट की मेथड कहा जाता है या फिर उस फंक्शन को मेथड कहा जाता है। अब यहाँ पे ये मेथड जो है एक तरह से वैल्यू है और ये वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं इस की के साथ। और यहाँ पे जब हम कुछ कॉल करते हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर एक बार दिस कीवर्ड को लॉक करके देखें console.log, और दिस कीवर्ड को अगर हम लॉक करें तो हमें देखने को मिलेगा दिस कीवर्ड में आपका सचिन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था ये जो दिस है इसमें सचिन को रिप्रेजेंट करता है। और ये मेथड जो है आपके ऑब्जेक्ट को कॉल कर रही है। ऑब्जेक्ट जो है आपका ये है, ये मेथड आपके ऑब्जेक्ट को कॉल कर रही है। सचिन जो है यहाँ की सचिन की वैल्यू दिस हो जाती है और जैसे हम इसे लॉक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 के पहले आपका एक ऑब्जेक्ट लॉग हो चुका है रिटायरमेंट। इसमें आपकी सचिन की सारी वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे दिस का अर्थ जो हुआ, यह हियर दिस रिप्रेजेंट सचिन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिस जो है सचिन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे तो एक बात हो गई कि ये तो वैल्यू हमने लॉक कर दी इस तरह से, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें एक बार ज़रूरत पड़ी, 2 बार ज़रूरत पड़ी, तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, इसी मेथड को कॉल कर रहे हैं। और हर बार मेथड को कॉल करना उतना इकोनॉमिकल नहीं है, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि हर बार आपका फंक्शन रन होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम प्रिंसिपल को, ड्राई प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। किस तरह से कि हम लोग बार बार उस मेथड को और कॉल कर रहे हैं, जबकि वो रिटर्न तो एक ही तरह की वैल्यू कर रही है। तो इस जगह हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे तीसरी मेथड जो है हमारे पास, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसी कोड को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस कोड को हमने कॉपी कर लिया है, ये जो ऊपर वाला है, और इसे यहाँ पे मिटा देते हैं। अब यहाँ पे जब ये रिटर्न करेगा, हम इसे रिटर्न नहीं करते, एक नई वैल्यू में रिटर्न करते हैं और नई की क्रिएट करते हैं, ईयर्स एक्सपीरियंस दिस डॉट एक्सपीरियंस करते हैं, दिस डॉट एक्सपीरियंस। और जैसे ही हम इसमें रिटर्न करेंगे और ये जो फंक्शन है आपका रिटर्न करेगा एक्सपीरियंस, रिटर्न एक्सपीरियंस आपका रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जब हम इसे दिस डॉट एक्सपीरियंस ले लेते हैं और उसमें इस वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है दिस में यानी सचिन में एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट की जाती है और ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे रन होगी। जब रन होगी तो उसमें आपका रिटर्न जो होगा एक्सपीरियंस, जो आपका ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू उसमें स्टोर होगी। अब यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। एक नई प्रॉपर्टी जो है एक्सपीरियंस, और यहाँ पे हमारी जो एक्सपीरियंस है वो रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम फंक्शन को असाइन कर रहे हैं। फंक्शन जो है आपका सबसे पहले क्या कर रहा है, दिस डॉट एक्सपीरियंस, मतलब सचिन ऑब्जेक्ट से, दिस ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस उठा रहा है। अब यहाँ पे है नहीं तो ये क्रिएट करेगा दिस डॉट एक्सपीरियंस, प्लस ये फंक्शन जो है आपका रिटर्न कर रहा है दिस डॉट रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट की वैल्यू उठाएगा, दिस डॉट डेब्यू ईयर उसकी वैल्यू उठाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेगा और वो इसमें स्टोर करेगा। अब वो रिटर्न करेगा एक्सपीरियंस, ये फंक्शन जो है एक्सपीरियंस रिटर्न करेगा। और हम ये ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हर बार हम जब वैल्यू एक्सेस करना चाहे तो हम हर बार फंक्शन को रन नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अब अनइकोनॉमिकल इसलिए होता है क्योंकि आपके रिसोर्सेज ज़्यादा खाएगा। अब इस कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं, एक नई प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को वो फंक्शन असाइन कर देंगे, उसमें वो वैल्यू रिटर्न स्टोर कर देंगे और उस
प्रॉपर्टी को हम एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड देखने को मिलता है। अनडिफाइंड इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमने जो है ये फंक्शन कभी कॉल ही नहीं किया। एक्सप्लिसिटली ये कैसे कॉल होगा, ये कॉल ही नहीं होगा ना, ये तो ऑब्जेक्ट है और हम सीधा एक्सपीरियंस इसका रिटर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को सचिन डॉट और टोटल ईयर प्लेड, तो आपका ये जो फंक्शन है इसे रन कर लेते हैं और जैसे ही फंक्शन इन्वोक होगा आपकी ये प्रॉपर्टी जो है एक्सपीरियंस ये इनिशियलाइज हो जाएगी और आपको एक नई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और जैसे ही हम इसे रन करें तो यहाँ पे हमें और एक एरर देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस इज़ नॉट डिफाइंड। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे इसलिए रिटर्न नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे दिस डॉट एक्सपीरियंस लगाना भूल गए और दिस डॉट एक्सपीरियंस जैसे ही हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है आउटपुट। आपका आउटपुट जो है सबसे पहला आपका एक फंक्शन आएगा जो हमने प्रीवियसली किया और 27 जो है हमने जो वैल्यू इस एक्सपीरियंस में स्टोर की गई है, जो एक नई प्रॉपर्टी बनाई गई है, वो हमें देखने को मिली है। यहाँ पे हम और एक काम कर सकते हैं, फिर से कंसोल लॉक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को सचिन को लॉक करते हैं। सचिन को लॉक करते हैं और देखते हैं सचिन में हमारे क्या बदलाव आए हैं। तो जैसे ही हम सचिन को लॉक करेंगे और सचिन में हमें एक नई प्रॉपर्टी जो है टोटल ईयर प्लेड टीम प्लेड फॉर एक फंक्शन मिला है और रिटायरमेंट डेब्यूट एक्सपीरियंस करके एक नया प्रॉपर्टी मिली है। ये एक्सपीरियंस जो प्रॉपर्टी थी ये सचिन में पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, ये बाद में हम लोगों ने ऐड की है दिस डॉट मेथड से। ये इस तरह से यहाँ से रिटर्न की है और ये दिस जो है रिप्रेजेंट करेगा सचिन को, इसीलिए ये सचिन के अंदर एक नई प्रॉपर्टी तैयार हुई है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और एक चैलेंज ले लेते हैं हम। इस चैलेंज में हम क्या करेंगे, सचिन के सारे रिकॉर्ड लेंगे और उस रिकॉर्ड को एक नए प्रॉपर्टी में स्टोर करेंगे। तो एक गेट रिकॉर्ड्स करके एक प्रॉपर्टी बनाते हैं रिकॉर्ड्स, और ये प्रॉपर्टी जो होगी एक फंक्शन होगी और ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा, ये सभी के सभी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा और उसमें रिटर्न करेगा। आपका सबसे पहले ये रिटर्न करेगा डॉलर क्वेरी में हम स्ट्रिंग लिटरल ले लेते हैं, यहाँ पे डॉलर क्वेरी, और डॉलर क्वेरी में हम सबसे पहले लेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम और साथ ही साथ इज और फिर डॉलर क्वेरी इज़ डॉलर क्वेरी और इसमें आपका रोल आएगा, रोल विथ फिर से एक बार डॉलर क्वेरी आएगी आपकी और इसमें आपकी एक काम करते हैं सेंचुरी देते हैं, सेंचुरी, और इसमें हम रिटर्न करते हैं सेंचुरी ऑन सेंचुरी टू हिज क्रेडिट, सेंचुरी टू हिज क्रेडिट एंड इज़ करंटली इफ़ ही इज़ प्लेइंग और रिटायर्ड, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक डॉलर क्वेरी में हम एक्सप्रेशन पास करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर पास करेंगे। और टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से पास करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं 2024 माइनस जो करंट ईयर है 2024 माइनस दिस डॉट रिटायरमेंट एज, दिस डॉट रिटायरमेंट की एज लिखेगा। और अगर ये एक्सप्रेशन बड़ा है आपका 1 से तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 2024 माइनस 2013 जो रिटायरमेंट की डेट है वो अगर ऑब्वियसली 1 से बड़ी आएगी और इसीलिए एक्सप्रेशन ट्रू होगा। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमें रिटर्न करना है, 1 से बड़ा है तो हमें रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, क्वेश्चन मार्क, क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है रिटायर्ड, स्ट्रिंग रिटायर्ड करेंगे रिटायर्ड, और अगर ये छोटा है तो इज स्टिल प्लेइंग। तो जैसे ही हम इसे लॉक करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिख रहा है कुछ,
यहाँ पे हम कॉमा दे सकते हैं और जैसे ही हम इसे लॉक करें console.log सचिन के ऊपर हम एक काम कर सकते हैं, गेट रिकॉर्ड्स को कॉल कर सकते हैं और जैसे हम गेट रिकॉर्ड्स को कॉल करेंगे हमें देखने को मिलेगा आउटपुट कुछ इस तरह से, सचिन इज़ अ बैट्समैन विथ 100 टू हिज क्रेडिट एंड इज़ करंटली रिटायर्ड, 100 सेंचुरी टू हिज क्रेडिट। अब आपका ठीक दिख रहा है, सचिन इज़ अ बैट्समैन विथ 100 सेंचुरी टू हिज क्रेडिट एंड इज़ करंटली रिटायर्ड। ये हमारा हमने एक मेथड बनाई फंक्शन के अंदर, जो ऑब्जेक्ट के अंदर आपका फंक्शन रहेगा उसे मेथड कहा जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं, द फंक्शन इनसाइड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेथड। अब यहाँ पे हमने एक कस्टम मेथड बनाई इस ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे सचिन पे हमने सचिन जो है एक ऑब्जेक्ट है और उस पे हमने 2 कस्टम मेथड बनाई हैं, टोटल ईयर्स प्लेड और गेट रिकॉर्ड्स। तो इसी तरह से हमें याद है कि एरे पे भी हमने कुछ मेथड चलाई थी, एरे पे हमने चलाई थी एरे डॉट पुश और कुछ इस तरह से चलाई थी, एरे डॉट पॉप चलाई थी, ठीक है। तो एरे पे भी हमने कुछ मेथड चलाई है। तो इससे क्या साबित होता है कि एरे भी जो है, एरे में भी कुछ मेथड्स है, इनबिल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट की तरफ से दी गई। जैसे हमने यहाँ पे कस्टम मेथड बनाई और हमने सचिन पे इन्वोक की है, उसी तरह से हमने कुछ मेथड एरे पे भी इन्वोक की थी। तो इससे साबित यही होता है कि एरे भी जो है आपका जावास्क्रिप्ट में वो एक तरह से ऑब्जेक्ट ही है, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट ने कुछ इनबिल्ट मेथड दी है, जैसे पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कुछ इस तरह से। तो ये इनबिल्ट मेथड हम लोग उपयोग करते हैं उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन चलाने के लिए। कुल मिला के बात यह है कि आपका जो एरे है वो एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज़ ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ आज हमने समझा, आज जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन को हम असाइन कैसे कर सकते हैं, कुछ नई प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि फंक्शन को रन कैसे किया जाता है, इन्वोक कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर जो है उन्हें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।